Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new topic, new chapter बच्चों. So this name is noun and noun के अंदर हम पढ़ेंगे kinds. So noun kinds. So let's begin students. Definition के साथ start करते हैं. A noun is the name of a person, a place, an animal or a thing. Naming words are also called नाउन्स. तो यहाँ पर बच्चों नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड के नेम को ही हम नाउन बोलते हैं. उनको नेमिंग वर्ड से भी हम जानते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन्स की बात करेंगे. नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स. सो फर्स्ट इज कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स एंड फोर्थ मटीरियल नाउन्स एंड फिफ्थ कैटेगरी कहलाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को लेकर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. बच्चों कॉमन नाउन से स्टार्ट करेंगे. Common nouns are names of general places, people, animals or things. Common nouns do not begin with a capital letter until they begin a sentence. Look at the following table बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आप कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखेंगे पर्सन को लेकर. सो पर्सन्स में मैन, टीचर, लेडी, बॉय, वुमेन, ओल्ड मैन, चाइल्ड, पेरेंट्स एटसेट्रा. एनिमल्स के अंदर जेब्रा, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, कैट, लायन, हिप्पोपोटामस एटसेट्रा. एंड प्लेसेस में टाउन, रिवर, सिटी, कंट्री, माउंटेन, ओशन, आइलैंड एटसेट्रा. एंड थिंग्स के अंदर आते हैं बच्चों बुक, बल्ब, डेस्क, फैन, टेबल, क्लोथ्स, रेफ्रिजरेटर, पेन एटसेट्रा. सेकेंड कैटेगरी कहलाती है बच्चों प्रॉपर नाउन की. द स्पेशल और अ पर्टिकुलर नेम्स गिवन टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. जब हम स्पेशल करते हैं किसी के बारे में बात, किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करते हैं बच्चों, मतलब उसको स्पेसिफिक करके पॉइंट आउट करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन्स. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पर किस किस को देख रहे हैं हम? डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन को लेकर. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, place or thing, but a common noun represent the whole class. For example, the word boy represent all the boys, while Sunil refers to a particular person, boy. Dog may be any dog, but Tommy is the name of a particular dog है यहाँ पर. Look at the following sentences. The words in color are proper nouns दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर. Example में the Himalayas are the highest mountain range of the world. So यहाँ पर जो हिमालय है वो particular है बच्चों यहाँ पर. Delhi is a popular city. The Ganga is the holy river of India. The Mahabharata is read with relevance by all people. And not a proper noun always begin with a capital letter. बच्चों हमेशा याद रखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है बच्चों थर्ड कैटेगरी कलेक्टिव प्रोनाउंस की, तो जिसमें हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. कलेक्टिव नाउन्स टेल अस द नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पीपल्स और थिंग्स स्पोकन एज अ होल. कलेक्टिव नाउन्स डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर अंटिल दे बिगिन अ सेंटेंस और आर पार्ट्स ऑफ सम टाइटल. कलेक्टिव नाउन के अंदर बच्चों यहाँ पर एनिमल, पीपल, थिंग्स किसी का भी ग्रुप हो सकता है और वो रिप्रेजेंट करता है एक कैपिटल लेटर के साथ. देन यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए. द फॉलोइंग आर अ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल है. अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, a pack of wolves, a library of books, a caravan of travelers, a team of players, the conference of representatives, a code of laws, a crowd of people, a fleet of sheep, a cabinet of ministers, a band of musicians, a bunch of grapes or keys, a hive of bees, a flock of birds, a gang of thieves, a bundle of sticks, a herd of cattle, a bouquet of flowers. नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी कहलाएगी बच्चों मटीरियल नाउन्स की. अ मटीरियल नाउन स्टैंड्स फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. अ फ्यू मटीरियल नाउन्स आर जिसमें दिए गए हैं ग्रेन्स, हनी, शुगर, मिल्क, आयरन, गोल्ड, कॉटन, स्टोन, व्हीट, वूल, वाटर एंड वुड. दे आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मटीरियल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स. समटाइम्स द सेम वर्ड में फंक्शन एज अ कॉमन नाउन एंड अ मटीरियल नाउन. सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन. तो दिस इज द मटीरियल, क्योंकि यहाँ पर स्टोन जो है एक मटीरियल नाउन है. The boys threw stones at the beggar. This is the common noun बच्चों. एंड फिफ्थ कैटेगरी कहलाती है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. अ नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ऐसी चीज़ें बच्चों जो कंडीशंस, क्वालिटी, फीलिंग या थॉट को रिप्रेजेंट करती है कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आती है. हम उनको टच नहीं कर सकते बच्चों. देन अ फ्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जिसमें क्वालिटी दी गई है ट्रुथ, softness, bravery, kindness, wisdom, honesty, godness, mischievousness, humility, etc.
एंड एक्शंस के अंदर दिए गए हैं मूवमेंट, बिहेवियर, थेफ्ट, हेटेड, एक्टिविटी, मिसचीफ एटसेट्रा। स्टेट और कंडीशंस के अंदर ब्यूटी, स्लीप, सिकनेस, हीट, अगलीनेस, adulthood, childhood, liveliness, coldness, death, freedom, soundness, etc. Names of various art, literature, science and professions के अंदर physics, music, grammar, botany, politics, economics, history, chemistry, pharmacy, physicians, etc. Next है बच्चों noun पॉजेसिव केस के अंदर हम कैसे यूज करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड देन रीड द गिवन सेंटेंसेस, जिसमें यहाँ पे दिए गए द कैट ऑफ रेखा वॉज कॉल्ड पोशी, द टॉयज ऑफ द चाइल्ड आर ब्रोकन, द फीट ऑफ द कैमल आर लार्ज। Then above sentences look awkward. We say instead, Rekha's cat was called Pussy. The child's toys are broken. The camel's feet are large. तो ये आपको बेस्ट लग रहा है ना बोलने में बच्चों। In the above sentences, each of the nouns childs, camels, rekhas is in the possessive form में है ये बच्चों यहाँ पर। This form is called the possessive case because it is used to show possessions, क्योंकि यहाँ पर ये possession को show कर रहे हैं। The possessive usually answer the question whose toy is this? Child's. How to form the possessive case? हम कैसे बच्चों possessive case को form कर सकते हैं? तो first यहाँ पर दिया गया है आपको point. The possessive case of singular noun is formed by adding s to the noun that stands for the possessor. Look at the pictures and then read the following sentences. Tony's bicycle is new. Manav's brother is ill. Varun's cow has a long tail. Note, in the above sentences, the noun is in the possessive form are singular and the possessive form is made by adding an apostrophe and s. Next है बच्चों second point के अंदर the possessive case of plural nouns is formed in the following two ways. If the plural ends in s, then we add only an apostrophe. And read the following sentences. Many boys' books are lost. The birds' nests are beautiful. We saw rows of soldiers' tents. In the plural ends in the plural number but do not end in s, then we add apostrophe s. Read the following sentences. Men's sleeves are hard. The children's toys are broken. These oxen's humps are large. तो यहाँ पर विद एग्जाम्पल बच्चों आपको समझाया गया है कि किस तरह से आप पॉजिटिव केस को इजीली समझ सकते हो विद एग्जाम्पल। तो एक चैप्टर बच्चों यहाँ पर फिनिश होता है जिसमें हमने अलग अलग बेस पर यहाँ पर सीखे कि किस तरह से हम समझ सकते हैं नाउन्स के डिफरेंट काइंड्स को विद एग्जाम्पल। तो आप पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा से, इसको अच्छे से पढ़ते हुए इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे खुद से।